लोगों की जिज्ञासा का विषय होता है कि आखिर हिंदू धर्म छोड़ने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। इसके बारे में कई तरह के भ्रम हैं। इस संदर्भ में अक्सर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और ईसाई, इस्लाम या सिख धर्म क्यों नहीं अपनाया। इन प्रश्नों का मुकम्मल जवाब डॉक्टर अंबेडकर के लेख बुद्ध और उनके धर्म के भविष्य में मिलता है। इस लेख में उन्होंने बताया है कि क्यों बौद्ध धर्म उनकी नज़रों में श्रेष्ठ है और क्यों यह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है। इस लेख में उन्होंने विश्व में सर्वाधिक प्रचलित 4 धर्मों बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की तुलना की है। वे इन चारों धर्मों को अपनी विभिन्न कसौटियों पर कसते हैं। सबसे पहले वे इन चारों धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों और अवतारों की तुलना करते हैं। वे लिखते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं और अपने अनुयायियों से कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें उनको ईश्वर का बेटा स्वीकार करना होगा। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद खुद को खुदा का पैगंबर घोषित करते हुए घोषणा करते हैं कि मुक्ति चाहने वालों को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना होगा बल्कि यह भी स्वीकार करना होगा कि वे अंतिम पैगंबर हैं। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म के बारे में वे कहते हैं कि इसके अवतारी पुरुष ने तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी आगे बढ़कर खुद को ईश्वर का अवतार यानी परम पिता परमेश्वर घोषित किया है। इन तीनों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने एक मानव के बेटे के तौर पर ही जन्म लिया। एक साधारण पुरुष बने रहने पर ही वे संतुष्ट रहे और एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने धर्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने कभी किसी अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और न ही अपनी किसी अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए चमत्कार दिखाए। बुद्ध ने मार्गदाता और मुक्तिदाता में स्पष्ट भेद किया। ईसा, मोहम्मद और कृष्ण ने मोक्षदाता होने का दावा किया जबकि बुद्ध केवल मार्गदाता होने पर ही संतुष्ट थे। अंबेडकर ऐसा कोई भी धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें ईश्वर के बेटे, पैगंबर या खुद ईश्वर के अवतार के लिए कोई जगह हो। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध एक मानव है और बौद्ध धर्म एक मानव धर्म है जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। इन चारों धर्मों की तुलना डॉक्टर अंबेडकर ईश्वरीय वाणी के संदर्भ में करते हैं। वे लिखते हैं कि इन 4 धर्म प्रवर्तकों के बीच एक और भेद भी है। ईसा और मोहम्मद दोनों ने दावा किया कि उनकी शिक्षा ईश्वर या अल्लाह की वाणी है और ईश्वरीय वाणी होने के कारण इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती और यह संदेह से परे है। कृष्ण अपनी स्वयं की ही धारण की हुई उपाधि के अनुसार विराट रूप परमेश्वर थे और उनकी शिक्षा चूंकि परमेश्वर के मुंह से निकली हुई ईश्वरीय वाणी थी इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन तीनों की तुलना बुद्ध से करते हुए अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा में इस तरह के अंतिम सत्य होने का दावा नहीं किया। महापरिनिर्वाण सूत्र में उन्होंने आनंद को बताया कि उनका धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित है। बुद्ध ने यह भी कहा है कि उनके अनुयायियों को उनकी शिक्षा को केवल इसीलिए सही और जरूरी नहीं मान लेना चाहिए कि यह शिक्षा बुद्ध की दी हुई है। यदि किसी विशेष समय और स्थिति में इस शिक्षा में से कोई बात सटीक न मालूम हो